x-1 एंड फिर दे रखा है अपने को x+3। ठीक है, ये समीकरण दे रखी है, अपने को चेक करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। द्विघात समीकरण के लिए क्या होना चाहिए, ये वाली समीकरण बननी चाहिए। ठीक है, ax² + bx + c = 0 है ना, इस तरीके की समीकरण बननी चाहिए। मतलब कि a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, कुछ भी हो सकती है। a की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकती है, बस 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा b की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, b की वैल्यू 0 भी हो सकती है। अगर 0 होगी तो क्या हो जाएगा, अगर 0 होगा तो यहाँ 0 रखूंगा, 0 गुणा ये, यानी x वाली टर्म हट जाएगी ना। ठीक है, तो भी सही है। ठीक है, तब भी द्विघात समीकरण होगी। सी की जगह पे भी 0 हो सकता है, अगर यहाँ पे भी मैं 0 रख दूँ तो सी हट गया ना, ये टर्म नहीं दिखेगी आपको, दो पद ही दिखेंगे, पहला और दूसरा, तो वो भी द्विघात समीकरण होगी। सिर्फ a 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखिए, सबसे पहले जो कोष्टक होता है, तो इसमें से इसको लेते हैं, एक नंबर को लो यहाँ पे आप, है ना, ये जो x है इसको लेंगे तो क्या हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप ये x को ले हुए तो x इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, इस पूरे से, तो x सबसे पहले इससे गुणा होगा तो x का स्क्वायर बनेगा। फिर ये वाला x इस 1 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 1x लिखो या x लिखो, एक ही बात है, चलो 1x लिख दें। ठीक है, फिर ये -2 इससे गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2x आएगा। ये -2 इस +1 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, -2 बराबर x। अब इस x से गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा। देखो x और x का जब गुणा करते हैं ना अपन, x गुणा और ये x, तो x की घात यहाँ पे कितनी 1 है, यहाँ पे भी कितनी 1 है, तो x जो सेम है वही रखना और ये इनको जोड़ देते। ठीक है, घातों को, तो यहाँ पे कितना हो गया, x की घात 2 हो गया। ठीक है, और ये x इससे गुणा हो जाएगा 3 से तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। अब ये माइनस इस x से गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, -x, और -1 +3 से गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये इस x² से ये x² कट जाएगा ना, कैसे कट जाएगा, क्योंकि ये इस x² को मैं इस तरफ लेके आ जाऊँगा तो माइनस का x² बन जाएगा ना, और प्लस का x² माइनस का x² कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा, 1x ही रहा, और ये -2x कितना आ गया, -x। यहाँ पे क्या बच गया, -x, ये -2 इधर ही है, या -2 लिख दो, और ये 3x और ये -x कितना हो गया, इधर 2x हो गया, और ये -3 है ना। अब इस 2x को मैं इधर लेके आ जाऊँगा तो कितना हो जाएगा, -2x हो जाएगा, इधर लेके आ गया तो ये -2 पहले से था ही, और ये 3 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, +3 बराबर 0। अब इसकी टर्म तो कितनी आ गई, 1 आ गई, इसका प्लस का 1 आ गया, और ये कितना हो गया, -x -2x -3x हो गया बराबर 0। अब देखो इसको अगर आप कंपेयर करोगे, यहाँ पे कितना x² के आगे यहाँ पे कितना है a, यहाँ x² के आगे है ही नहीं कुछ भी पद, तो ये पद इसका मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई, 0, तो इसका मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है।